हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मेरी बेटी और आज मैं अगोई अष्टमी का व्रत रखा है तो मैंने बनाने जा रही हूँ खाना। और ये मेरी बेटी है, गोपाल जी को भोग लगा के आई है और केला का भोग लगाया है तो केला खा खा करके और वीडियो बना रही है। तो देखिए, मैं अंदर खाने की तैयारी कर रही हूँ और आज थोड़ी-सी तबीयत मेरी सही नहीं थी तो मैंने ज़्यादातर अपने बच्चों से ही काम करवाया है और मेरे बच्चे कर लेते हैं, जो भी मैं करवाती हूँ बताती जाती हूँ और करते जाते हैं। तो देखिए कैसे वीडियो बना रही है एक्टिंग कर कर के। और ये सबसे छोटी है, सबसे शरारती है और सब काम में भी कर लेती है, बहुत अच्छी तरह से सारे काम संभालती है और मेरा साथ भी देती है। तो मैंने तबीयत मेरी सही नहीं थी ना, तो इस वजह से मैंने ये सादा ही साड़ी पहन ली और मेरा ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा था, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। अगोई अष्टमी और करवा चौथ एक ही जैसा व्रत होता है तो बहुत कठिन होता है। तो ये इसमें पानी भी नहीं पिया जाता, बिल्कुल भी नहीं, और तारे ही देख करके व्रत खोला जाता है। तो देखिए, खाना पीना बना के मैंने चौकी तैयार कर ली है। इसमें थोड़े से गेहूँ रख ली है और 2 कलश तैयार कर लिए हैं। एक तो चंद्रमा को अर्घ दूंगी और एक माता को जल के लिए। मैंने अगोई अष्टमी का पोस्टर भी लगा लिया है और गेहूं का आसन दे दिया है दीपक के लिए। तो मैंने दीपक जला लिया है और भोग लगा दिया है। तो हलवा पूड़ी और पुए भी बनाते हैं तो मैंने पुए नहीं बनाए, क्योंकि मेरी तो ये व्रत ऐसे होते हैं कि ये तोड़े भी ना नहीं जा सकते, क्योंकि ये व्रत रखे जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों से ही पूजन करवाया है माता का। और कुछ दक्षिणा है और कुछ जो अपनी सासू माँ के लिए निकाले जाते हैं तो वो भी मैंने निकाल के रख दिए हैं। और मेरी सासू माँ तो है नहीं है, तो देखो किसी ना किसी को मैं दे देती हूँ। तो मैंने ऐसे ही सादा तरीके से पूजन कराया है और मैंने पूजन करा के फिर मैंने सुनी है कथा। तो हम गेहूं के कुछ दाने हाथ में लेकर के और एक अहोई माता की मूर्त बनवा के और कुछ उसमें चांदी के 2 मोती डलवा के और वो गले में पहनी जाती है, तो उसे पहन के कथा पढ़ते हैं। तो देखो, कथा हमारे यहाँ ऐसी ही पढ़ी जाती है। मेरा बेटा है तो बेटा मेरा सुना रहा है कथा और मैं कथा सुन रही हूँ। तो जो कैलेंडर लगा हुआ है उसी में से देख के पढ़ रहा है और कथा सुन करके फिर हम तारों को अर्घ दे देंगे। अर्घ देने के बाद में बच्चों की कुछ पूजन करके और हम व्रत खोल लेंगे। तो ये व्रत इतना पावरफुल है कि ये करवा चौथ से भी ज़्यादा अच्छा होता है। एक बार आप करवा चौथ का व्रत रहो या ना रहो, लेकिन अगोई अष्टमी का व्रत हमें ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगोई अष्टमी का व्रत इतना अच्छा होता है कि हमें जीवन में सब कुछ दे देता है। आपने सती सावित्री की कथा तो सुनी होगी। सती सावित्री सत्यवान के लिए जब यमराज से अपने पति के प्राण किस तरीके से मांगती है, तो वो कहती है कि मुझे पुत्र वधु का आशीर्वाद दो। तो वो पुत्र वधु का आशीर्वाद दे देते हैं। तो उन्हें पता नहीं रहता, जब इसका पति ही मर चुका है तो मैंने इसे पुत्र वधु का आशीर्वाद क्यों दिया। तो इस तरीके से वो अपने पति के भी प्राण बचा लेती है और उसे पुत्र का भी आशीर्वाद मिल जाता है। और यमराज उसकी चतुराई को देख करके और उसकी श्रद्धा को देख करके इतने प्रसन्न होते हैं कि सब कुछ दे देते हैं, धन दौलत। तो हमें अगोई अष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। तो मैंने देखो ये बच्चों का पूजन किया है, पूजन करके तारों को भी अर्घ दे आई हूँ। और इसमें तारों को ही अर्घ दिया जाता है, जैसे ही तारे निकले उनको अर्घ देना चाहिए और पूजन करके फिर अपना व्रत खोलना चाहिए। तो मेरे बच्चे बैठे हुए हैं मेरे पास और मेरा एक बेटा है, 2 बच्चियां हैं। तो आपसी में अब देखो मेरा व्रत खुलवा रहे हैं, अपने हाथों से मुझे खिलाएंगे और जल पिलाएंगे। तो इस व्रत में ये भी है कि अगर आपके बच्चे नहीं है फिर भी इस व्रत को रह सकते हो, और बच्चे हैं तो बच्चे चाहे लड़की हो या लड़का, ये बच्चों के ही लिए रहा जाता है और इस उनकी लंबी उम्र के लिए। कहीं कहीं ऐसे है कि दिन में भी ही इसे ही व्रत को आधे ही दिन में रहा जाता है, और कहीं कहीं जब तारे निकलते तो तारों को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है। तो सही मायने में तो तारों को ही देख के व्रत खोलना चाहिए, क्योंकि जो हमारी में माँ होती है गौरी माँ, वो उन्हीं के ये बच्चे होते हैं तारे रूप में, जो कि उन्हीं के ऊपर ये व्रत रखा जाता है। और गौरी माँ आती है अगोई रूप में तो उनके उनका पूजन किया जाता है, वो आशीर्वाद दे के जाती हैं बच्चों की लंबी कामना के लिए। और
उनकी तरक्की के लिए। तो मैंने व्रत खोल लिया है, बच्चों ने मेरा व्रत खुलवा दिया है और देखो बेटा कैसे आशीर्वाद मांग रहा है मेरे से, पैरों में पड़ के ऐसे ही आशीर्वाद मांगता है। तो आपके सभी के बच्चे भी ऐसे ही रहें, अच्छे हों, स्वस्थ हों, आशीर्वाद लें आपसे और उनकी लंबी कामना हो। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे।